बारे में, जो विलायत आना तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अपने गांव से दूसरे गांव स्कूल जाने के लिए नदी पार करते हुए बोट में भी सफर करना उनके बस की बात नहीं थी, वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए तैर के नदी पार करते थे, फिर स्कूल पहुंचते थे। ऐसा व्यक्ति अपनी लगन, मेहनत, ईमानदारी से जब भारत के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचता है, पर अपनी सादगी का दामन नहीं छोड़ता। कहते हैं जब लाल बहादुर शास्त्री, जो अक्टूबर में जन्मे थे, उत्तर प्रदेश में, शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ले रहे थे, जब अपने ओहदे का हल्फ उठा रहे थे, तो उनकी धोती थोड़ी सी फटी हुई थी। उनकी पत्नी ने कहा था, आज तो धोती बदल लीजिए, नहीं पहन लीजिए। शास्त्री जी ने कहा, मेरे देश के लोग बहुत सारे किसान, गरीब मजदूर इसी तरह की धोती पहनते हैं। धोकर साफ सुथरी करके प्रेस कर ली है, काफी है, थोड़ी सी फटी हुई, अगली बार थेगरी लगा देना। क्या आप जानते हैं कि ताशकंद में जब वो भारत पाक युद्ध के बाद एक समझौते के लिए गए हुए थे, उस समय के रशियन राष्ट्रपति ने उन्हें एक ओवरकोट भेंट किया। उन्हें लगा कि जो कोट शास्त्री जी भारत से पहनकर आए हैं, ये वहां की कड़ाके की सर्दी से उनका बचाव नहीं कर पाएगा। अगले दिन जब उनकी मुलाकात हुई तो रशियन राष्ट्रपति ने पूछा, प्राइम मिनिस्टर, डिड यू नॉट लाइक माई गिफ्ट? क्या आपको वो ओवरकोट मैंने भेंट किया था पसंद नहीं आया, जो आपने पहना नहीं? शास्त्री जी मुस्कुराए और कहने लगे, भाई मेरे स्टाफ में एक हमारा कर्मचारी जो है ना, वो कोट लाया ही नहीं, मैंने वो उन्हें पहनने के लिए दे दिया, अब माइंड ना कीजिएगा, जब तक वो यहां रहेगा वो ये पहनेगा। बाद में रशियन राष्ट्रपति ने अपनी एक स्पीच में भोज के समय कहा, वी रशियंस वी क्लेम टू बी कम्युनिस्ट, लेकिन ये जो भारत के प्रधानमंत्री, ये तो सुपर कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिटी का दुख दर्द समझने वाले। गांधी जी का जो भजन था कि वैष्णव जन तो तीने कही, जो पीर पराई जाने रे, दूसरों की पीड़ा को समझना। शास्त्री जी बड़े भावुक हृदय वाले थे। लाल बहादुर शास्त्री 5 फुट 2 इंच उनका कद था और पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने उनका मजाक उड़ाया था। उस समय के सदर अयूब खान ने कहा था, इनसे क्या बात करें हम। फिर सन 65 की लड़ाई हुई। शास्त्री जी के नेतृत्व में सैनिकों का उत्साहवर्धन हुआ। अमेरिका ने धमकी दी, प्राइम मिनिस्टर, अगर आपने युद्ध नहीं रोका तो हम आपको जो लाल रंग का गेहूं सप्लाई करते हैं ना, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसकी सप्लाई बंद कर देंगे, आपूर्ति बंद हो जाएगी। शास्त्री जी उस धमकी के सामने नहीं झुके। अपनी पत्नी ललिता शास्त्री से उन्होंने एक शाम को कहा कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आज शाम का खाना मत बनाना। ललिता जी ने पूछा, क्यों? मैं देखना चाहता हूं मेरे बच्चे एक वक्त की भूख बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। उस शाम को खाना नहीं बना। बच्चों ने शिकायत भी नहीं की। अगले दिन लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करते हुए कहा, हमें एक वक्त का खाना बंद करना होगा, कुछ दिन के लिए। सप्ताह में एक दिन भी अगर हमें एक शाम खाना नहीं खाएंगे, उपवास तो होगा ही, देश की मदद भी होगी। उस समय भारत में पर्याप्त मात्रा में अनाज पैदा नहीं होता था। आज तो स्थिति बदल चुकी है। न सिर्फ भारत अपने नागरिकों के लिए अनाज उगाता है, बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है। पर उस समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उस समय के उस छोटे कद के प्रधानमंत्री ने कितना उच्च विचार लोगों को दिया था। एक बहुत ही गंभीर नारा भी दिया था। सिर्फ 18 महीने वो भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे, लेकिन एक अमिट छाप छोड़ गए, इतने एग्जाम्पल्स छोड़ गए। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो इस दुनिया से गया तो दुश्मन देश के
प्रेसिडेंट ने उनकी अर्थी को कांधा दिया। और बहनों भाइयों, ऐसा प्रधानमंत्री, इतने बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर दुनिया से गया तो पीछे संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं छोड़कर गया। कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई गाड़ियां नहीं, कोई प्रॉपर्टीज नहीं, बस छोड़ गया अपने आदर्श, अपनी यादें और वो नारा जो देश ने गुंजाया उनके साथ। आइए उनकी आवाज सुनवाते हैं आपको। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूंगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। एक ही बार लाल किले की प्राचीर से उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था और एक ही बार उन्होंने वो नारा दिया, पर पूरा देश एक समय का भोजन त्याग कर उस समय शास्त्री जी के विचारों का पालन करने के लिए, फॉलो करने के लिए उनके साथ डटकर खड़ा हो गया था। जय किसान।